अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे पर्सनल फाइनेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, करियर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं और एक आप एक्सपर्ट लाइफ कैसे जी सकते हो, रह सकते हो जीसीसी में स्पेसिफिकली, उसके बारे में हम वीडियोस पे डिस्कशन करते हैं। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी टिप्स के बारे में जो कि आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। ये ऐसी टिप्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ भी करता रहा हूँ ओवर द पास्ट 8 to 9 ईयर्स, जो मेरा करियर है जब से मैंने जॉब स्टार्ट की। और इन टिप्स के थ्रू ही मैं अपनी एक पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट भी करता हूँ, सेविंग्स भी करता हूँ और अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता हूँ। तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे और कुछ टिप्स की भी बात करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ या कोलीग्स के साथ बैठा हुआ होता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो यूएई में हो या किसी भी दुनिया के कोने में हूँ। मैं उन लोगों के साथ जब बैठा होता हूँ तो अक्सर बात करते हैं कि यार महंगाई बहुत हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई ये चीज़ें, हम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारी सैलरी इनफ नहीं है हमारे एक्सपेंसेस के लिए। तो ये बातें सारी जो चीज़ें मैं सुनता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसपे हम ये टिप्स को डिस्कस करें और अपनी मैं टिप्स शेयर करूँ कि मैं क्या टिप्स ऐसी फॉलो करता हूँ जिससे मेरी पर्सनल फाइनेंस जर्नी एंड में बड़ा इम्पैक्ट आए। सो टिप नंबर 1 दोस्तों, आपने ट्रैक करनी है अपने एक्सपेंसेस। आपके एक्सपेंसेस, चाहे वो आप दोस्तों के साथ बैठे हुए बाहर चाय के होटल पे बैठे हुए चाय पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ग्रोसरी है, यूटिलिटी बिल्स हैं, रेंट है, XYZ, बड़े आइटम से लेके छोटे आइटम तक सब चीज़ों को आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। आप जब तक ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा खर्च कर रहे हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कट डाउन कर सकते हो। तो आपको पूरा पता होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं यार हमारे टॉप ऑफ माइंड में होता है कि हमने रेंट देना है, यूटिलिटी बिल्स देने हैं, शायद हमें कोई पेट्रोल वगैरह की खर्चा करना है। ये मेजर चीज़ें होती है, बच्चों की स्कूल फीस दे देनी है, मेडिकल बिल्स वगैरह होते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर ट्रैक एंड ट्रेस करते हो, आप डिटेल्स में जाते हो, तो आप हर छोटी चीज़, इवन अगर आपने पार्किंग में भी कुछ फीस पे की है, आपने कोई कोई मेडिसिन परचेज़ की है, आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ ऐसी परचेज़ की है, कॉफ़ी, चाय वगैरह, आइसक्रीम, कोई भी लग्जरी, कोई भी इम्पल्स, कोई भी चीज़ आपने किसी भी चीज़ पे जिस पे आपका पैसा खर्च हुआ है, बी इट थ्रू योर डेबिट कार्ड, बी इट थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, बी इट थ्रू योर कैश, आपने उसको ट्रैक करना है। अब ये ट्रैक करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब तो आज की कुछ पर्सनल फाइनेंस की ट्रैकिंग के ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर ऐप्स भी आ गई हैं। लेकिन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एक्सेल या गूगल शीट्स में यूज़ करता हूँ। मैं बेसिकली गूगल शीट्स पे ही एक्सेल यूज़ कर रहा होता हूँ। उसमें मैं सारी चीज़ें नोट करता हूँ, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं डेली के मेरे, उनको नोट करता हूँ और फिर पूरे उसके मंथ के एंड पे मैं उसकी पूरी एक समरी बनाता हूँ। इस हेड में मेरा इतना खर्च हुआ, इस हेड में इतना खर्च हुआ, उनके मैंने ब्रॉड हेड्स बनाए हुए हैं। और उसके बाद जब आप थोड़े से टाइम के बाद देखते हो ना, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आपको रियलाइज होता है, ओ शिट, आपने इतना ज़्यादा खर्च कर दिया। फॉर एग्जांपल अपने स्मोकिंग हैबिट की वजह से आपने इतना ज़्यादा खर्च कर दिया, अपने चाय पीने पे डेली अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए, आपने इतना खर्च कर दिया अपनी ग्रोसरी पे, आपने इतना खर्च कर दिया अपनी यूटिलिटी बिल्स पे। तो उसके बाद आपको एक क्लियर पिक्चर आती है कि यार कौन सी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ें जो नीड्स हैं, और उसके बाद आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। टिप 2 बड़ी सिंपल है, उसमें आपने अपना बजट बनाना है। आपने जो भी अपने मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको अपने एक्सपेंसेस नोट डाउन करने हैं, उसमें आपने सारी चीज़ें नोट करनी है, जो मेजर आपको पता है कि यार इन पे खर्चा होना ही है, उनको बजट करेंगे। आप सारे एक्सपेंसेस अपने एक तरफ करेंगे। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं अपनी जो भी मैंने एक्सपेंसेस रखे हुए हैं उनको इस तरीके के एनवलप में नोट करके अपने पास रखता हूँ। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एनवलप्स हैं हर अपने एक्सपेंस के ऊपर, और मैं उसके बाद अपना कैश इसमें डाल देता हूँ, ताकि मैं इसी कैश के, इसी एक्सपेंस हेड पे मैंने जो अपना प्लान किया है, बजट किया है, उसी के अंदर रहते हुए अपने सारे के सारे खर्चे करूँ, उससे बाहर ना जाऊँ। तो इससे मुझे हेल्प क्या मिलती है कि मेरे बजट में जो मैंने पूरे मंथ के स्टार्ट में बनाया, उसके हेड्स बने हुए होते हैं, और उसके बाद उसी के अंदर, उस हेड के अंदर रहते हुए ही मैंने खर्च करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल ग्रोसरी है, आउटिंग्स है, आपने कोई अगर मेड हायर किया हुआ है, डोमेस्टिक स्टाफ हायर किया हुआ है, उसकी है, आपके फ्यूल के लिए है, अपने घर पे कोई पानी वगैरह, कोई भी ऐसी XYZ चीज़ है, आपके जितने खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई भी एक्सपेंसेस हैं, आप उनको सबको एक हेड में डाल के, मैं तो लिफाफा यूज़ करता हूँ, मेरी ये टेक्निक है लिफाफा टेक्निक, एनवलप टेक्निक। तो मैं उसमें एनवलप में पैसे डाल देता हूँ और पूरे मंथ में हम लोग फैमिली उसी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। रूल्स भी होते हैं, जैसे 50-30-20 का रूल है, बड़ा फेमस एक रूल है, पॉपुलर रूल है, लोग बहुत यूज़ करते हैं। 50% आपने नेसेसिटीज़ पे खर्च करना है, 30% आपने डिस्क्रिशनरी अपने पास रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ आ गई, इम्पल्स बाइंग कर ली, कोई इमीडिएट कोई गॉड फॉरबिड कोई खर्चा आ गया, उसके लिए आपने डिस्क्रिशनरी अपने पास 30% है। 20% अपनी इनकम का हर हाल में आपने सेव करना है। तो ये 50-30-20% का रूल होता है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि आपको सेविंग्स में से 20% बेंचमार्क नहीं रखना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, आपको इससे ज़्यादा ही रखना चाहिए। आप जितना सेव कर सकते हो आप वो करो। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ तब शुरू होगी जब आप टिप 1 में एक्सपेंसेस अपने ट्रैक कर रहे होगे, और सेकेंडली आपने बजट कर रहे होगे कि
बजट में कितना आपके है उसको एडवाइस कर दो। मेरे लिफाफा या एनवेलप वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उसमें पैसे डालें, उसी को यूटिलाइज करें ताकि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकें एंड देख सकें कि कहाँ पे आपने बजट खर्च करना है और कहाँ पे आपने प्लान किया है। आपकी प्लानिंग स्किल्स इधर मैटर बहुत करती हैं। थर्ड टिप पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड टिप होती है कि आपने प्रायोरिटाइज करनी है नेसेसिटीज़ को ओवर वांट्स। नीड्स एंड वांट्स, हम लोग जो लोग बिजनेस स्कूल से या बिजनेस के बैकग्राउंड से होते हैं तो उनको एक बड़ा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है नीड्स एंड वांट्स का। तो वांट्स आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी इम्पल्सिव बाइंग है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है आपकी। अभी नया नया यहाँ पे यूएई में आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, लोग बिल्कुल क्रेजी उसके लिए हो कि अपनी शायद वर्थ से ज़्यादा, अपनी सैलरी से ज़्यादा, अपने मंथली उससे ज़्यादा वो क्रेज होगा, उनको लेके आ जाएंगे आईफोन 16। तो ये आपकी एक वांट है, नीड नहीं। नीड तो आप अपने ओप्पो के या हुआवे के या सैमसंग के फ़ोन से भी पूरा कर सकते हो या पुराने किसी आईफोन से भी पूरा कर सकते हो। डिज़ायर्स या वांट्स जिसको आप कहते हैं उसके ऊपर उसको आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो प्रायोरिटाइज अपने नीड्स को करना है, नेसेसिटीज़ को करना है। फॉर एग्जांपल मैं यूएई में देखता हूँ बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, दोस्त हैं जो कि एक साथ ही 4 OTT चैनल्स को यूज़ कर रहे होते हैं इधर, क्योंकि अमेजॉन भी है, नेटफ्लिक्स भी है, डिज्नी प्लस भी है, आपका OSN प्लस भी है। तो आपके मल्टीपल ऑप्शन है और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। आपका केबल टीवी भी लगा लेते हो। तो आपने अपनी चीज़ों को लिमिट करना होता है या देखना होता है यार प्रायोरिटी क्या है आपके लिए। क्या ये प्रायोरिटी है आपके लिए कि आप 4 डिफरेंट OTT चैनल्स को यूज़ कर रहे हो, साथ साथ यूट्यूब और बाकी चीज़ें भी हो, आपके पास केबल नेट भी हो। तो वो चीज़ों को आपने देखना होता है और आपने प्रायोरिटाइज करना है अपनी नीड्स को। आपकी नीड क्या है, यूटिलिटीज़ आपकी नीड है, ऑफकोर्स आप उसमें कट डाउन कर सकते हो यूज़ करने से, लेकिन वो आपकी नीड है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। ग्रोसरी आपकी नीड है, आपकी कोई बाइंग ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उसको आपने लेना ही लेना है, ज़रूरी है, दैट इज़ नीड। मगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप डिले कर सकते हैं, जिसकी परचेज एक इम्पल्सिव बाइंग है या डिस्क्रिशनरी है, तो उसको आप वांट में क्लासीफाई करें, उसके ऊपर प्रायोरिटाइज करें अपनी नीड्स को। टिप नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, आपने अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। जो आपके पास सैलरी आई, जो आपके पास अमाउंट आया, आपकी इनकम में आया, आपने सारा का सारी खर्च कर देना है और सब कुछ उड़ा दिया। आपको हमेशा हमेशा एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए। आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, प्लान B, C, D। आपके पास जितने प्लान हो कम है, आपको प्लान रखने चाहिए। आपने क्या करना है दोस्तों, आपने अपने 3 to 6 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम के, डिपेंडिंग ऑन आपकी एक्सपेंसेस के, आपने अपना एक फ़ंड बना देना है जिसको आप इमरजेंसी फंड कह सकते हो। इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना। ये वो फंड है जो कि बेसिकली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस, अब आपने पहले टिप में मैंने जैसा हमने डिस्कस किया कि आपने अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1000 dirhams या 2000 dirhams आपका मंथली एक्सपेंस है, अब आपने 2000 dirhams का मंथली एक्सपेंस है जिसकी जो बेस्ड है नीड्स पे, नॉट और नेसेसिटीज पे, नॉट ऑन योर वांट्स। ये आपको चाहिए अगर आपने अपना घर, अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है और यहाँ पे रहना है। तो अगर ये 2000 dirhams का फॉर एग्जांपल आपका मंथली एक्सपेंस है, अब आपने क्या कैलकुलेट कर लेना है कि 3 मंथ्स में और 6 मंथ्स में मेरा कितना मंथली एक्सपेंसेस, मतलब कितना मुझे चाहिए होगा अगर इसको मैंने कवर करना है 3 to 6 मंथ्स में। तो फॉर एग्जांपल 2000 की एग्जांपल ये अगर हमने, तो 2000 into 3 इज 6000, 2000 into 6 is 12,000। इसी तरीके से आप लोग साल तक, आपको मैं पर्सनली साल का हमेशा प्रेफरेंस रखता हूँ, लेकिन 6 महीने इज़ अ वेरी गुड इनफ टाइम कि आपने 6 महीने तक अमाउंट अपना जमा रखा हुआ है, इतना ऐसा इमरजेंसी फंड रखा हुआ है जो कि आपको फ्लोट कर सके, इवन इफ आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो कि ज़्यादातर केसेस में सैलरीज होती हैं, वो अगर किसी भी वजह से खत्म हो जाए। तो बेसिकली इमरजेंसी फंड का ये कॉन्सेप्ट होता है। आपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है, इसको बिल्ड करना है, स्लोली करेंगे आप, शुरू में तो ऐसे ही होगा, लेकिन इवेंचुअली अगर आपने बिल्ड कर लिया, इसको टच नहीं करना, आपने इसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना है या सेव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, नेशनल बॉन्ड्स, जहाँ पे आपका वो अमाउंट सेफ एंड साउंड हो। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो सिर्फ तब आप यूज़ करो, वो आपके लिए नो गो एरिया है, बिल्कुल आपके लिए नो टच जोन है, आपने उसको छेड़ना भी नहीं है। लेकिन वो आपको हेल्प कब कर सकता है, वो आपको हेल्प तब कर सकता है जब आपके पास आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम पे इम्पैक्ट पड़े फॉर एनी रीजन। आप एक्सपर्ट हो, हम लोग यहाँ पे जॉब्स पे होते हैं, वीज़ास पे डिपेंडेंट होते हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं हम, तो पासपोर्ट का भी कभी कभार वीज़ा और पासपोर्ट का भी इशू चल रहा होता है। और रिगार्डलेस ऑफ दिस, पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानी कोई भी बंदा हो इस दुनिया में, उसको अपना इमरजेंसी फंड लाजमी रखना चाहिए। इवन मैं अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका, यूरोप वगैरह की, उधर के भी जो लोग होते हैं उनको भी इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, क्योंकि 6 महीने आपने कभी भी फ्यूचर का नहीं पता था, आपको कंटीजेंसी प्लानिंग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू मेंटेन एन इमरजेंसी फंड दैट कैन कवर योर कॉस्ट एंड लेट यू फ्लोट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट। 12 मंथ्स हो तो बहुत है। फिर हम बात करते हैं अपने हाई इंटरेस्ट डेब्ट को पे ऑफ करने की। यहाँ यूएई में ना इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे है। पाकिस्तान से अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं जब आया था यहाँ पे तो पाकिस्तान के उस वक्त मेरे ख्याल से 22 या 23% इंटरेस्ट रेट चल रहा था। उसके ऊपर जब बैंक अपनी 3-4% लगाता था तो 25 से 26% आपका लोन की रीपेमेंट में ही आपको लग जाता था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो 4 to 5% में या मैक्सिमम 6% में मेरे ख्याल से आपको मिल जाता है लोन, जो कि बहुत कम है। इन्फ्लेशन रेट की कंपैरिजन में भी वैसे भी बहुत कम है, लिमिटेड मतलब आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। और प्लस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स भरपूर हैं, लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा
सेल भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमीशंस भी कमाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स को पुश भी करते हैं, एंड ये पूरी इकोनॉमी आपकी कैशलेस ट्रांजेक्शंस पे भी चलती है। तो क्रेडिट कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं लोग। लेकिन उसका फ्लिप साइड पे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ड्रिवन होता है। आपका ओवर द टाइम अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया तो आप हाई इंटरेस्ट डेप्ट आप इनकर कर सकते हो। फिर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं फॉरन फ्रॉम कोई फ्लैशी सी गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे यूएई में, स्पेसिफिकली यूएई में, लेकिन वाइडर जीसीसी में भी आपके पास कोई भी गाड़ी आप ले सकते हो, नई से नए मॉडल ले सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड ले सकते हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, जैगवार हो, BMW हो, XYZ कोई भी हो, आप वो गाड़ियाँ ले सकते हो। आपने बैंक से जाके लोन लेना है, बैंक से यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, आपकी इनकम को देखते हुए इंटरेस्ट रेट आता नहीं है, लोग इसी उसमें चले जाते हैं। इस फ्लैशी गाड़ी को परचेज करने के बजाय जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट इनकर कर रहे हो और आपकी मंथली इनकम कम हो रही है, नेट इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस आपका कम हो रहा है, आपको ये कंट्रोल करना चाहिए। आपको ऐसे, और खासतौर पे उन डेप्ट को जो कि आपकी हाई इनकम है, हाई इंटरेस्ट है सॉरी, उनको तो आपको फौरन कट डाउन करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो आपकी ऐसी आपकी इनकम में से ऐसा डिडक्शन है जो कि आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा और आपको मतलब देना ही देना है, पेमेंट करनी है, क्योंकि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट रेटिंग आपकी कम कर देता है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी जो इनकम है उससे आपने जमा करके आपने इस लोन को पे ऑफ करना है। खासतौर पर हाई इंटरेस्ट सॉरी जो लोन है आपके पास, उनको आपने पे ऑफ करना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो वो प्रिंसिपल वहीं का वहीं होता है या कम होता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इंटरेस्ट आप ज्यादा पे कर रहे हो। तो सबसे पहले इसको उतारो यार। इंटरेस्ट देना बैंक को, आपने फालतू में थोड़े टाइम के लिए पैसे लिए, आपने उसको रीपे करना है। आपके रोजाना की इनकम, सॉरी महीने की आपकी इनकम से उसे आप डिडक्शन इनकम कर रहे हो, आप उसको पे ऑफ करो सबसे पहले, ताकि आपके पास एक और सॉलिड कैश फ्लो वापस रिटर्न हो जो कि आप इंटरेस्ट में या बैंक को लोन पे ऑफ करने में खर्च कर रहे होते टाइम। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टिप नंबर 6 के ऊपर। इन्वेस्ट आपने करना है, लाजमी इन्वेस्ट करना है। हम लोग इस चैनल पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि आप किन जगहों पे, किन एवेन्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं व्हाइल लिविंग एज एन एक्सपर्ट इन द यूएई। देखिए दोस्तों, हमने सर्वा की बात की जो आपको हेल्प करता है आपके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में, वहाँ के बॉन्ड्स में, वहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करने में। हमने स्टेक की बात की जो कि आपको क्राउड फंडेड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। हम लोगों ने बात की आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने ये बात की है कि आप यूएई की अपनी स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इनके डायरेक्ट स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी प्लेटफॉर्म्स को और इन सारे एवेन्यूज को यूटिलाइज करते हुए आपने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है। आपने स्लोली थोड़ा थोड़ा करके आपने इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है मंथली, एंड इसको आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप करना है जैसे जैसे आपके पास रिटर्न आने शुरू होते हैं, ताकि आप सीखो भी, समझो भी और फिर उसके बाद साथ साथ करते भी जाओ। तो इन्वेस्ट आप वाइजली करोगे, अगर आप सही तरीके से करोगे तो ओवर द लॉन्ग रन कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आते हुए, क्योंकि आप री इन्वेस्ट भी करते जाओगे, जो आपके डिविडेंड्स आ रहे हैं, रिटर्न्स आ रही हैं, क्योंकि उससे वो एक एडिशनल इनकम है जो कि अभी आपको जरूरत नहीं है शायद, तो आप उसको री इन्वेस्ट करते जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होगा और आप उसको लिवरेज इन द लॉन्ग रन कर पाओगे। आज आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, अगर वो बैंक में कहीं पड़े हुए हैं, आप इनकम ला रहे हो, भले 100 दरम 200 दरम भी बचा रहे हो, 2000 दरम भी बचा रहे हो, 500 दरम भी बचा रहे हो, उसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हो। तो इन्वेस्ट करने से आपकी जो स्ट्रीम्स हैं, इनकम स्ट्रीम्स, वो डाइवर्सिफाई होना शुरू हो जाती है। स्टेक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पास रेंटल इनकम आ सकती है, कैपिटल अप्रिसिएशन अलग है। सर्वर के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास डिविडेंड्स आ सकते हैं यूएस के, आप उनकी कैपिटल अप्रिसिएशन को फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड्स आ सकते हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का मैंने लिंक नीचे लगा दिया है, आप उसके ऊपर अगर उनको यूज़ करेंगे इन लिंक्स को, तो आपको एक रेफरल बोनस या एक ज्वाइनिंग बोनस में कहूँगा, आपको वो भी मिलेगा। सर्वा में इट्स अराउंड $50 एंड स्टेक में 200 दरम्स। तो वो आपको ज्वाइन करते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट ज्वाइनिंग के लिए आपको जो है उसमें मिल जाएगा। तो मैंने लिंक लगा दिया, आप जरूर डिस्क्रिप्शन पे उनको क्लिक करके कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट आपने करना है दोस्तों, इन्वेस्ट करेंगे आपकी पूरी की पूरी फाइनेंस जर्नी ही ऑप्टिमाइज हो जाएगी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए। मैंने और भी प्लेटफॉर्म्स आइडेंटिफाई किए, मैंने उन पर भी वीडियोस बनाई है। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी बीहाइव के ऊपर। अब बीहाइव में वो सारी छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि नॉर्मली बैंक में जाके लोन नहीं ले पाते हैं या फिर अपनी बिजनेस को डाइल्यूट नहीं करना चाहते शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में या किसी ऐसी जगह में जाके, तो वो लोन्स पीयर टू पीयर लेंडिंग के थ्रू लेना चाहते हैं। तो वो बीहाइव एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे इस तरीके की कंपनीज, इस तरीके की बिजनेसेस, उनकी रेटिंग होती है, बीहाइव वाले करते हैं, उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है। तो वो आपसे लोन लेते हैं, टेनर आपके ऊपर उनके ऊपर होता है 12 मंथ से 24 मंथ से। आप उसमें मिनिमम 500 दरम से स्टार्ट कर सकते हो और अप टू 18,000 दरम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी एक बिजनेस में, विच इज़ अ गुड साइन। आपका कैपिटल, आपका अमाउंट, आपके इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर होती है, क्योंकि हाईली रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज कंट्री है, एंड ओवरऑल GCC भी वाइडर ऐसे ही है। तो एक बड़ी अच्छी आपको टिप बताता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ।
इसको हम बोलते भी हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हम, जिसमें आप डिले करो कोई भी ऐसी परचेज जो कि नेसेसिटी नहीं है, नीड नहीं है। ये उसी पॉइंट से लिंक्ड है, लेकिन ये गलत सेटअप भी है, मैं आपको बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ परचेज करनी है जो आपका बड़ा दिल है, आप उसको 30 डेज़ के तक रोक दो, 30 डेज़ तक अपना ब्रेक लगाओ। अगर 30 डेज़ बाद भी आपको चाहिए तो आप फिर उसको शायद खरीद लो, लेकिन उस 30 डेज़ में आप भी सोच सकते हो कि उसको खरीदने की क्या प्रोज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कॉन्स हैं, उसके ऑप्शंस दूसरे क्या हैं, एंड प्लस उसको परचेज करने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई घड़ी खरीदनी है या फिर कोई गाड़ी खरीदनी है, या फॉर एग्जाम्पल को मोबाइल खरीदना है, वही आईफोन की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने आईफोन 16 लेना है, वो 4000-5000 दिरहम्स का है इस वक्त, आपने वो परचेज करने का दिल चाह रहा है, आप 30 डेज़ का ब्रेक लो। एटलीस्ट सोचो कि क्या आपके पास जो एग्जिस्टिंग फोन है वो काफ़ी नहीं है, क्या आपके पास जो परचेज करोगे वो उसकी वजह से कहीं आपने कहीं डेट तो इनकम नहीं करनी, कहीं से लोन तो नहीं लेना, भले वो क्रेडिट कार्ड हो, कोई इंटरेस्ट पे करनी पड़े आपको। आप जो भी 30 डेज़ रोकोगे उसमें आप प्रोज एंड कॉन्स देख पाओगे, कंपैरिजन देख लोगे यूट्यूब वीडियोस वगैरह में कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके फ़ोन एग्जिस्टिंग फ़ोन से बेहतर है, क्या आपके एग्जिस्टिंग फ़ोन में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आप थोड़ा सा डिलेड परचेज करो, जो कि नॉन नेसेसिटी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, जिनका कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं आता। हर बंदे की अपनी पर्सनल फाइनेंस जर्नी डिफरेंट होती है, हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, पर्सनल एस्पिरेशंस एंड उनकी अपनी जो वो होती है, उनकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, वो एक डिफरेंट होती है। हर कोई अपनी जर्नी में अपने अलग लेवल या स्टेज पे होता है, तो उसके हिसाब से उसने देखना है। तो आप ये 30 डेज़ का रूल ज़रूर फॉलो करें, कोई भी ऐसी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी है ज़रूर इंप्लीमेंट करें, और फिर देखेंगे शायद आपको वो परचेज करने की ज़रूरत ही ना पड़े उस प्रोडक्ट। अब आते हैं अगली टिप की तरफ। ये टिप नहीं है बेसिकली, लेकिन ये एक बड़ा एडवांटेज है जो यूएई में लोग रहते हैं खासतौर पे, कि आपके पास कोई इनकम टैक्स नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अप टू 35% टैक्स देना पड़ रहा है आजकल इनकम टैक्स में। इंडिया की बात करें सिमिलरली, वहाँ भी बहुत हाई इनकम टैक्सेस है, कनाडा, यूके, अमेरिका, कहीं की भी बात करें आपके इनकम टैक्सेस बहुत ज़्यादा आएंगे। जब तक यूएई में कोई इनकम टैक्स नहीं है आप इसको लिवरेज करें, लेकिन कैसे लिवरेज करें? आप अपना कंसिडर करो कि आपके पास 10% या 20% या 25% टैक्स लगा हुआ है, उसके बाद अपने सारी एक्सपेंसेस को कंसिडर करो। अगर आपके पास 10% फॉर एग्जाम्पल में अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आपके पास टैक्स लगा हुआ है, तो उस अमाउंट को आप कहीं और रखो, या तो सेव करो या इन्वेस्ट करो, उस अमाउंट को खर्च नहीं करो। 10% को अपने मेंटल मैथ्स में या मेंटल मैपिंग में अपने आप चेंज करें और उसको बने ये टैक्स है मेरा। सो अभी जो हमें लेवरेज मिला हुआ है, अभी जो बेनिफिट मिला हुआ है, मुझे नहीं पता कि आगे कितना टाइम ऐसा रहेगा, क्योंकि ओमान ने इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया इनकम टैक्स। सऊदी में आपको एक एक्सपर्ट टैक्स देना पड़ता है, उसी तरीके जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यूएई में तो नहीं है इम्प्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ, ना एप्लीकेबल है ये, लेकिन आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। अच्छा ये है कि आप अभी से उसको रेडी रखो, जो भी आप अपनी इंस्पिरेशन रखते हो उसकी बेसिस पे अपना एक आप बनाओ कि ये मेरे टैक्सेबल वो है, इसके लिए अपने साइड पे रखें। इन टैक्स बेनिफिट्स को लेवरेज ऐसे करें कि आपके उस अमाउंट को जो आप सेपरेट कर रहे हो, जो आप डिडक्ट कर रहे हो अपने आप से ही, अपनी ही इनकम से, उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकें या कहीं सेव कर सकें। टिप नंबर 9 दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन। अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करें। इन्वेस्टमेंट थ्रू दोज प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने बात की, वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। आप कोई सेपरेट साइड हसल या कोई बिजनेस कर सकते हो। आपके फैमिली में कोई और कमाने के लिए अगर रेडी है जो कि थोड़ा बहुत भी कमा सकता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप कोई भी साइड हसल स्टार्ट करो, जो भी आपको पर्सनली लगता है कि यार इसमें मैं मेरी अपनी करंट सिचुएशन को आप एनालाइज करो। सेल्फ एनालिसिस द बेस्ट एनालिसिस। आप सेल्फ एनालिसिस करो कि जो है मेरे पास इतना टाइम है, मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, ये साइड हसल है जिसमें टाइम शायद कम चाहिए और इन्वॉल्वमेंट कम चाहिए, लेकिन मैं इसको रन कर सकता हूँ। या फिर आपके पास टाइम हो तो आप बोलो कि यार मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, ये इन्वॉल्वमेंट है मेरी, इसके अगेंस्ट मुझे इतना रिटर्न चाहिए। आप कोई भी अपनी डाइवर्सिफाई करके अपनी कोई इनकम स्ट्रीम बढ़ाओगे ना, आज थोड़ी सी लगेगी, आज की छोटी सी एक साइड हसल जो कि शायद 0.5%, 1% या 2% आपकी टोटल मेन सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी की या कोई आपकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम हो, उसके सामने बहुत छोटी लगती हो, लेकिन ओवर टाइम उसने ग्रो करना है, उसने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाना है और आपकी इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर देना है। तो कोई भी ऐसी साइड हसल हो, कोई भी ऐसा बिजनेस हो, कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप कर सकते हो साइड पे, भले वो ई कॉमर्स हो, भले वो कोई साइड पे आप एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीख के कुछ उसके प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर देते हो, फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देते हो, रियल एस्टेट एजेंट बन जाते हो, आप यूट्यूब का चैनल बना देते हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको आपने स्टार्ट करना है ताकि आपकी इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई हों। आप इसमें इस तरीके से सोचो दोस्तों कि जब आपने अपनी जॉब स्टार्ट की थी कि क्या उस वक्त जो आप इनकम कमाते थे या सैलरी लेते थे, क्या वो आज भी उतनी ही है आपकी सैलरी? विद टाइम आपने एफर्ट डाला, आप रोजाना कंसिस्टेंटली ऑफिस जाते हो, परफॉर्मेंस देते हो, 9-9 घंटे 10-10 घंटे का, कुछ जगहों में 12-12 घंटे भी आप काम करते हो ताकि आप प्रोग्रेस करो आगे। उसी तरीके से दोस्तों कोई भी काम शुरू करो, चाहे वो साइड हसल हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, आपको
रातों रात सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। वही एफर्ट, वही कंसिस्टेंसी, वही आपने फोकस देना है जो आप अपनी जॉब के लिए करते हैं। हम जॉब में इतने सालों सालों काम करते हैं एंड उसमें कंसिस्टेंसी के साथ सुबह उठते हैं, 9 to 5 नौकरी करते हैं, ड्राइव करते हुए वापस आते हैं, रश में फंसते हैं, वही रूटीन चलती रहती है। और वही कंसिस्टेंसी में हम एक बोरिंग कंसिस्टेंसी रूटीन में हम काम करते रहते हैं एंड उसी की बेसिस पे हम अपनी सैलरी गेन करते रहते हैं। साल भर के अप्रेजल के बाद 2%, 3%, 5% या कुछ केसेस में, पाकिस्तान के केसेस में 10% इंक्रीमेंट हो जाता है। आप जॉब स्विच करते हो 30%, 35% के जंप ले लेते हो, लेकिन आप अपने जो साइड हसल है या बिजनेस को स्टार्ट करते हो उसमें इतना इनकंसिस्टेंट होते हो, थोड़े टाइम स्टार्ट किया रुक जाते हो, आप बोलते हो कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी इज द की और साइड हसल पे डाइवर्सिफाई करना इज द की। आप सोर्स ऑफ इनकम पे डाइवर्सिफाई करो, आपको आगे बढ़ने के से कोई नहीं रोक सकता। तो हम चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। आपने अपना सारे प्लान को हर 6 महीने बाद रीअसेस करना है, रीबैलेंस करना है। आपने बजटिंग अपनी बनाई हुई है, आपने ट्रैक कर रहे हो अपने एक्सपेंसेस, आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, आपने अगर कोई साइड हसल स्टार्ट किया हुआ है, आपने हर चीज़ को 6 महीने में रिव्यू और रीअसेस करना है। रिव्यू क्यों करना है आपने? ताकि आप देख सको यार 6 महीने में मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, ये नेसेसिटीज़ हैं, ये वांट्स हैं, इनको कट डाउन करना है मैंने या इनको मैंने बढ़ाना है। मेरी बजट हो सकता है, मेरा बजट जो मैंने किया वो एनवेलप वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, हो सकता है उसमें मैं कम अमाउंट डाल रहा हूँ, मुझे शायद ज़्यादा डालना पड़ता हो, या ज़्यादा मुझे कहीं ज़्यादा डाल रहा हूँ, कहीं कम डाल रहा हूँ किसी हेड में, तो उसको रीअसेस करने की जरूरत है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो स्टेक हो, चाहे वो सर्वा हो, चाहे वो BIF हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के वो रिटर्न कहीं और से ज़्यादा मिल रहे हो और उधर से कम मिल रहे हो, तो आप हो सकता है उधर से इन्वेस्टमेंट कम करके किसी और प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट ज़्यादा करो। आप हर चीज़ को 6 महीने के बाद रिव्यू करो। अपने पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में आपने ये छोटे छोटे स्टेप्स बना के रखनी है। दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।